गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारे पास साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे हम बात करें तो हमारे पास इसमें ध्वनि ध्वनि तरंग में हम बात करें तो हमारे पास ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की नहीं होती। यह अप्रगामी, प्रगामी, इससे हम म्यूजिकल साउंड किस प्रकार की होती है हम इसमें बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारे पास इसे पता चल जाएगा। हम पहले इसमें पॉइंट कर लेते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट आता है इसमें ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम किसमें होता है हमारे पास, यांत्रिक 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 तरंगों में हमारे पास माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंगे हमारे पास किस प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे किसी भी माध्यम में संचरित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन करें तो हमारे पास, अगला क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि तरंगे, अगला पॉइंट आता है हमारे पास इसमें ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग कोई भी ध्वनि तरंग हो जाए, किसी भी पॉइंट में हमारे पास ध्वनि तरंग का नाम आते ही हम अनुदैर्घ्य तरंग कर देंगे। लेकिन हमारे पास एक अपवाद है, उसकी बात करें तो धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसमें हमारे पास एक अपवाद है, धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंगे धातु के पृष्ठ पर हमारे पास किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन जहां पर भी हमारे पास एक अपवाद यही है, इससे हम हमारे पास क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास ध्वनि तरंगे तरंग, ध्वनि तरंग हमारे पास परगामी और अप्रगामी दोनों प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास परगामी प्लस अप्रगामी। लेकिन हमारे पास हमने ये पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, ध्वनि तरंगे हमारे पास परगामी और अप्रगामी होते हैं, लेकिन हमारे पास म्यूजिकल साउंड होता है। लेकिन म्यूजिकल साउंड हमारे पास अप्रगामी होता है। म्यूजिकल वह भी एक प्रकार की वैसे तो ध्वनि है, लेकिन वह अप्रगामी होता है। म्यूजिकल साउंड अप्रगामी तरंग होती है। म्यूजिकल साउंड अप्रगामी तरंग होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास ध्वनि तरंगे, हमारे ध्वनि तरंग 1D 3D और 1D 2D और 3D की बात करें तो हमारे पास ध्वनि तरंगे तीनों माध्यम में जाती है। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, 3D होती है। इसमें हमारे पास चौथा पॉइंट की बात करें तो हमारे पास साउंड वेव 3D तरंग होती है।
साउंड वेव हमारे पास 3D तरंग होती है, 3V में तरंग होती है। ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, तीनों माध्यमों में जाती है। तो हमारे पास ये 3D होती है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो हमारे पास अगला पॉइंट आता है इसमें, ध्वनि तरंगों के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट हमारे पास 5वां इसमें, साउंड वेव, ध्वनि तरंगों, ध्वनि तरंग को संचरित के लिए माध्यम, संचरित के लिए माध्यम एक समान घनत्व, प्रत्यास्थता और जड़त्व तीनों होंगे तो ही ध्वनि तरंगें संचरित होगी, अन्यथा ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होगी। प्रत्यास्थता, जड़त्व एक समान, एक समान घनत्व होना, यह हमारे पास ये 5 पॉइंट होंगे तो ही ध्वनि तरंगें संचरित होगी, अन्यथा ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होगी। हम इनसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे पास ये 5 पॉइंट हो गए ध्वनि तरंगों। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि यांत्रिक तरंगें कैसे होती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरित के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग होती है, क्योंकि इसमें माध्यम के कारण इसके लंबवत गति न करके इसके समांतर गति करते हैं, तो इसमें अनुदैर्घ्य तरंग होती है। लेकिन अपवाद के रूप में हमारे पास धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो इसमें हमारे पास लंबवत कम ध्वनि तरंग परगामी और अप्रगामी होती है। इससे हमने क्वेश्चन भी किया था इससे। लेकिन हमारे पास साउंड वेव अप्रगामी तरंग होती है। अगली बात करें तो हमारे पास साउंड वेव 3D होती है, इसमें तीनों माध्यम में जाती है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो 5वां पॉइंट करें तो हमारे पास ध्वनि तरंगों के संचरित के लिए प्रत्यास्थता, जड़त्व और एक समान घनत्व होना चाहिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, चंद्रमा की सतह पर। यह क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, साउंड वेव में हम फिर से कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर एक बम विस्फोट हो जाता है, तो चंद्रमा की सतह पर एक बम विस्फोट हो जाता है, तो यह पृथ्वी पर कितने समय बाद, यह पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा 1/10 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 1/20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 84.6 सेकेंड, चौथा हमारे पास नन ऑफ डी। तो आप इसमें बताओ इसमें कौन सा प्रश्न आएगा। तो हम बात करें तो हमने पहला पॉइंट किया था कि ध्वनि तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे पास यांत्रिक तरंग आई थी। इसमें बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई चंद्रमा है, यहाँ पर पृथ्वी, इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, निर्वात।
तो हमारे पास यहाँ पर निर्वात हो गया, तो ध्वनि तरंग ये संचरित ही नहीं होगी, तो हमारे पास पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि हमारे पास बीच में हमारे पास चंद्रमा और पृथ्वी के बीच निर्वात होता है, उसमें किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता, तो हमारे पास वह पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाएगी, तो हमें सुने नहीं देगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला आप करें तो हमारे पास टाइप ऑफ वेव, ध्वनि तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव, साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के प्रकार। हम ध्वनि तरंगों के प्रकार की बात करें तो हमारे पास इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास इसमें अपसर्वे तरंग, दूसरा हमारे पास सर्वे तरंग, तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास परासर्वे। सर्वे तरंग, इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार की तरंग होती हैं। पहला अपसर्वे तरंग, दूसरा सर्वे तरंग, तीसरा परासर्वे तरंग। हम अपसर्वे तरंग की बात करें तो यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंग होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंग। जबकि हम सर्वे तरंग की बात करें तो यह हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यह हमारे पास 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। जबकि हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास यह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। यह हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की होती है। ये हमारे पास 3 प्रकार के साउंड होते हैं, तो हमने यहाँ तक बात कर ली। इसमें हम बात करें तो यह है मछली आदि को ही सुनाई देता है। जबकि इसमें हम बात करें तो हमारे पास सभी हम भी सुन सकते हैं, किसी प्रकार का जिनावर सुन सकता है। परासर्वे तरंगों का हमारे पास चमगादड़ इससे आगे की रास्ते का पता करता है। इसमें हमारे पास चमगादड़, इसमें हमारे पास मछली आदि इसको सुन पाते हैं, कुत्ते। इसमें हमारे पास बात करें तो नीचे की ओर आने पर हमारे पास में नीचे की ओर आने पर तो हमारे पास क्या बढ़ती है? आवृत्ति बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य घटता है नीचे की ओर आने पर। इस प्रकार से आएंगे तो हमारे पास आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगी। अगली हम बात करें तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन आएंगे, निम्न में से कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग नहीं होती है? तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग नहीं होती है? तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा डोरी में उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग। दूसरा हमारे पास पाई में उत्पन्न तरंग,
तीसरे पॉइंट की बात करें हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग। चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। तो आप इसे तो हमारे पास यांत्रिक तरंग नहीं होती। तुम्हारे पास किसको बताना, हमें यांत्रिक तरंग को बताना है। यांत्रिक तरंग हमारे पास कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसमें हमारे पास किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे पास निर्वात में ही जाती है। जैसे हमारे पास लाइट होते हैं, यह निर्वात में जा सकती है। जैसे हमारे पास किसी प्रकार के कोई भी षड्यंत्र हो जो हम लाइट ले सकते हैं, तो ये हमारे पास निर्वात में ही गति करते हैं। तो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये निर्वात में गति करती है। इनकी चाल हमारे पास प्रकाश के वेग से चलती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, किसी धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग होती है। किसी धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग होती है। किसी धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग होती है। पहला बात करें तो हमारे पास अनुदैर्ध्य। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास केवल, हमारे पास इसमें ऑप्शन को इस प्रकार से लिखो, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ। तीसरा ऑप्शन है बहुत। चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। तो आप इसे लगाओ का कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम बात करें धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, हमने भी एक पॉइंट किया था जिसमें अपवाद के रूप में किया था। तो हमारे पास कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। हमारे पास है क्या मैंने पॉइंट किया था, उसमें भी किया था, एक ही धातु के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन वैसे हमारे पास कोई भी दे दी जाए किसी भी प्रकार से ध्वनि तरंग हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग होगी। अगला क्वेश्चन करें हम तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पानी के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग होते हैं। पानी के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग होती है। तो हम बात करें इसमें हमारे पास ऑप्शन केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, केवल हमारे पास में बहुत, दोनों। हमारे पास चौथा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। तो आप इसमें देखो कि हमारे पास पानी के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग हमारे पास किस प्रकार की होती है। एक हम इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहीं पर, तो हमारे पास इसके नीचे लिख लेते हैं। इस तीसरा ऑप्शन हमारे पास बहुत था, चौथा हमारे पास नन ऑफ दी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है इसी प्रकार से, पानी के पृष्ठ पर तरंग होती है। तो हमारे पास यही के यही ऑप्शन है। तो हम पानी के पृष्ठ पर ध्वनि तरंग की बात करें तो हमारे पास ध्वनि
मेरे पास किस प्रकार की होगी, केवल अनुदैर्घ्य। लेकिन हमारे पास पानी के पृष्ठ पर तरंग किस प्रकार की होती है, तो हमारे पास इसमें अनुप्रस्थ होती है। लेकिन हमारे पास पानी के ऊपर, पानी के पृष्ठ पर तरंग, क्योंकि इसमें हमारे पास लंबवत कंपन करते, लंबवत कंपन करने के कारण हमारे पास यहाँ पर अनुप्रस्थ है। लेकिन पानी के अंदर बात करें तो हमारे पास तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, क्योंकि उसके हमारे पास समांतर गति करते हैं। तो हमारे पास पानी के अंदर की बात करें इसी क्वेश्चन में, पानी के अंदर तरंग होती है, तो हमारे पास किस प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। इसमें हमारे पास अनुदैर्घ्य आएगा, लेकिन इसमें हमारे पास अनुप्रस्थ। अब लेकिन पानी के पृष्ठ पर हो, किसी के पृष्ठ पर हो, लेकिन हमारे पास ध्वनि तरंगें हमारे पास किस प्रकार की होंगी, केवल अनुदैर्घ्य तरंग होंगी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सितार में उत्पन्न तरंग, सितार में उत्पन्न तरंग होती है। सितार में उत्पन्न तरंग हमारे पास किस प्रकार की होगी, पहला ऑप्शन अनुदैर्घ्य, दूसरा बात करें तो हमारे पास अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इसमें हमने पॉइंट किया था, हमारे पास सितार में उत्पन्न ध्वनि तरंग, तो हमारे पास हमने एक पॉइंट किया था, सितार में उत्पन्न हमारे पास ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है, परगामी और अपरगामी। हमने क्वेश्चन को वैसे लिख दिया, हमारे पास इसमें ऑप्शन चेंज करो। लेकिन सितार में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है, तो हमें पता है अनुदैर्घ्य होती है इसमें तो, लेकिन हम ऑप्शन चेंज करते हैं तो हमारे पास किस प्रकार का आएगा, केवल परगामी, दूसरा हमारे पास केवल अपरगामी, तीसरा हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। इसी में हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग होती है, तो हमारे पास इसमें यही ऑप्शन है। तो हम बात करें तो हमारे पास हमने एक पॉइंट किया था, म्यूजिकल साउंड किस प्रकार के होते हैं, अपरगामी होते हैं, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, केवल अपरगामी। तो हमारे पास ध्वनि तरंग होती है केवल परगामी, केवल अपरगामी, बोथ नन ऑफ दीज। तो हमने यह क्वेश्चन पीछे भी किया था, तो हमने बात की थी इसमें कुछ कंडीशन होती है कि कंडीशन हमारे पास यही है कि म्यूजिकल साउंड किस प्रकार के होते हैं, अपरगामी होते हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें हमारे पास परगामी और अपरगामी दोनों प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास इसमें सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, किसी माध्यम में ध्वनि तरंग के, किसी माध्यम में ध्वनि तरंग को संचरित के लिए आवश्यक है, तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन प्रत्यास्थता,
दूसरा हमारे पास जड़त्व है। दूसरा हमारे पास किस प्रकार का जड़त्व है। तीसरा हमारे पास बात करें तो हमारे पास एक समान घनत्व है। चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें प्रत्यास्था जड़त्व और एक समान घनत्व है। और हमारे पास इसमें हमें एक पॉइंट क्या था, उसमें हमने देखा था इसमें हमारे पास प्रत्यास्था जड़त्व और एक समान घनत्व होंगी तो ध्वनि तरंग का संचरण होगा। इसके बिना ध्वनि तरंग का संचरण नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा ऑल ऑफ दीज। ये हमारे पास तीनों होने आवश्यक हैं, इसके बिना हमारे पास ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होगा। हमारे पास इसमें फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास इसमें पहला प्रायोगिक फॉर्मूला है, उसमें हम बात कर लेते हैं, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारे पास न्यूटन आया, फिर लाप्लास संशोधन, क्योंकि हमारे पास इसमें तीन है वैज्ञानिक अलग अलग फॉर्मूले, उससे हम बात कर लेंगे। पहले हमारे पास प्रायोगिक सूत्र है, प्रायोगिक प्रायोगिक सूत्र की बात करें तो हमारे पास इसमें V बराबर E बटे रो। ये हमारे पास क्या होती है, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का मतलब हमारे पास कठोरता होती है, क्योंकि जितना अधिक कठोर होगा उसकी प्रत्यास्था इतनी अधिक होगी। जब हम किसी डोरी के या किसी भी चीज के पत्थर के धक्का मारते हैं तो वह दबती नहीं, तो वह वापस इतनी आती है। जब हम रबड़ के धक्का मारते हैं तो वह दब जाता है, तो वह इतना वापस नहीं आ पाता। तो हमारे पास किसमें अधिक प्रत्यास्था होती है, पत्थर में अधिक प्रत्यास्था हुई, तो हमारे पास प्रत्यास्था कठोरता कठोरता। रो की बात करें तो हमारे पास रो क्या है, एक समान आयतन, ये हमारे पास घनत्व है। रो हमारे पास क्या है, घनत्व है। इससे हम क्वेश्चन करें तो हमारे पास हम एक बात और कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रत्यास्था की, तो ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक संचरण किसमें होता है, किसमें नहीं होता। तो हम बात करें हमारे पास पहला ठोस सॉलिड। सॉलिड तो हमारे पास कोई सॉलिड है तो हमारे पास इसमें ध्वनि तरंग का संचरण अधिक हो गया, तो सॉलिड की हमारे पास प्रत्यास्था अधिक होती है, ध्वनि तरंग का संचरण अधिक होगा। बात दूसरा हम करें द्रव या लिक्विड। लिक्विड में हमारे पास लिक्विड में हमारे पास इससे कम होगा। हमारे पास फिर गैस। तो हम देखें सबसे अधिक ध्वनि तरंग का संचरण सॉलिड में, बाद में लिक्विड में, बाद में गैस में। हमारे पास इस प्रकार से ध्वनि तरंग का संचरण होगा। सबसे कम ध्वनि तरंग का संचरण किसमें होता है, गैस में होता है, लेकिन ध्वनि तरंग का संचरण निर्वात में नहीं होता। अगले पॉइंट की बात करें हमारे पास जिस प्रकार से यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड में हम ले तो हमारे पास आइस बर्फ हो गई। इसमें हम ले तो हमारे पास वाटर जल। इसमें हम ले तो हमारे पास गैस, कोई भी गैस जैसे ऑक्सीजन, हमारे पास गैस। तो हमारे पास इस प्रकार से संचरित होते हैं ध्वनि तरंग का सबसे अधिक। इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्वनि तरंग का सबसे अधिक संचरण किसमें होता है, किसमें नहीं होता। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, सटील पानी वायु में ध्वनि की चाल। सटील पानी तथा वायु में
ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन आएगा सटील, केवल सटील, केवल पानी। तीसरा हमारे पास केवल वायु। चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास ध्वनि तरंग के संचरण के लिए हमारे पास सबसे अधिक हमारे पास एक फॉर्मूला था V बराबर E। हमारे पास क्या था, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब हमारे पास क्या होता है, कठोरता। कठोरता सबसे अधिक होगी उसमें ध्वनि का सबसे अधिक संचरण होगा तुम्हारे पास में कठोरता। तो हम इसमें देखें तुम्हारे पास कठोरता सबसे अधिक किसमें है, तुम्हारे पास केवल स्टील में अधिक कठोर है। तुम्हारे पास इससे हमारे पास स्टील ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। तो हम बात करें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास निर्वात, दूसरा हमारे पास सटील में, तीसरा हमारे पास वाटर में, चौथा हमारे पास बात करें तो हम वायु में। तो हम बात करें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है तो ध्वनि की चाल हमारे पास सबसे कम किसमें आएगी। तो हम बात करें तो निर्वात में, हम सटील में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, जबकि हमारे पास इसमें फिर कम होती है। तो हम बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, स्टील में ध्वनि के साथ सबसे अधिक होती है, फिर वाटर में, फिर वायु में। तो देखें तो हमारे पास इसमें सबसे कम आएगी। लेकिन निर्वात की बात करें इसमें ध्वनि की चाल शून्य होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में क्या हो जाती है, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य। तुम्हारे पास सबसे कम किसमें हुई, तो बात करें तुम्हारे पास निर्वात में सबसे कम होती ध्वनि की चाल। अगले क्वेश्चन में हमारे पास इसी प्रकार से ध्वनि की चाल अगला क्वेश्चन हमारे पास ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा बर्फ, दूसरा हमारे पास वाटर, तीसरा हमारे पास वायु, चौथा हमारे पास नन ऑफ दी। तो इसमें हम बात करें तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा। हमने तो हमारे पास इसमें प्रत्यास्थता का तुलनीय कठोरता होता है। सबसे अधिक कठोर कौन सी होती है, बर्फ। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, बर्फ में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से हमारे पास ध्वनि हमने टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
यदि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर